हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल लॉजिक। अगर आप लोग वो जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप उसे कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उसे क्रैक कर लोगे, राइट। आज जो मैं मैट्राइसेस बताने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। चार चार क्वेश्चन मैक्सिमम करवाऊंगा और चारों जो हमारे मेथड्स हैं इनवर्स निकालने के, उन चारों मेथड पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो भी आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मैट्राइसेस का जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आप डेफिनेटली उसे क्रैक कर लेंगे, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। कि अगर नॉर्मली वो लिखता है कि इनवर्स निकालिए आप मैट्राइसिस का, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। आपको मैं एकदम बेसिक से बता दूं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं रो, और इस डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में जो हम लोग जा रहे हैं वो रो है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, राइट। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, इनवर्स की। तो इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक इस जो ये मैट्रिक्स ऑफ ए जो दिया हुआ है, गिवन है हमें, तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आती है, भले वो पॉजिटिव आए या निगेटिव, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तब हम लोग ए इनवर्स उसका उस मैट्राइसिस का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x2 क्या हो जाएगा, 2x2, और देन माइनस का सिंबल लेते हैं। इधर क्या है 1 into 3, तो -1 into -3 क्या हो जाएगा 4, माइनस -1 into -3 क्या हो जाएगा +3, 4 - 3 = 1। तो मॉड ऑफ ए क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो मॉड ऑफ ए अगर 1 आ गया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब इसका क्या हुआ कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसका ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या अपने को गिवन है, 2 -3 -1 2 इंटू ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2x2 के लिए 1 0 0 1। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इस पे करना क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई तो लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी, ये जो हमारा ए है ना, ये ए वाला मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस एलिमेंट को जो सबसे A11 है, ये A11 है, ये क्या है A12 है, ये A21 है, और ये A22 है। तो सबसे पहले हमको जो एलिमेंट A11 है उसे क्या करना होगा, 1 बनाना होगा, और देन उसके बाद A11 को 1 बनाने के बाद हम A21 को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। देन फिर हम इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, A22 को, और देन उसके बाद 0 किसको बनाएंगे, A12 को। मीन्स क्या बोला मैंने कि हम लोग सबसे पहले इसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, देन इसको 0 बनाएंगे, फिर इस ये जो A22 है उसे 1 बनाएंगे, देन उसके बाद हम A12 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन हमें लगाना है वो लगा के हम इसको 1 और 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स था वो क्या गिवन है अपने को, ए मैट्रिक्स हमको गिवन है क्या, 2 -3 -1 2, राइट, इनटू ए इनवर्स, ये है। अब देखिए अगर मैं इसमें से अगर मुझे इसको 1 बनाना है, A11 को 1 बनाना है, तो क्या करना होगा मुझे,
इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, रो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। ये हमने ए इंटू ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया हम लोगों ने। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो हम देखिए इस पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं, 2 माइनस 1 मतलब R1 प्लस R2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, मतलब R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 मीन्स रो 1 को रो 2 से ऐड करना, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देन -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा। और ये R2 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2 ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा 1, अब R1 प्लस R2 किया ना, तो R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, और R2 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये हो गया। अब हमारा ये 1 बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया तो अब हम इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए अगर मैं इसको -1 को इससे R2 को R1 से अगर ऐड कर दूं, मीन्स क्या बोल रहा मैं, R2 में R2 प्लस R1 कर दिया मैंने, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये R1 में तो मैंने कोई चेंजेस किया नहीं, तो 1 माइनस 1, और इधर -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, देखिए R1 में हमने कोई चेंजेस किया क्या, नहीं किया, तो 1 1, और ये 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है। देन इसके बाद हमको क्या, देखिए यहाँ पे भी 1 आ गया अपने से, अगर नहीं आता तो हम इसे 1 बनाने की कोशिश करते। अब इसके बाद हमको इस एलिमेंट को 0 करना है, तो अगर मैं इसमें 1 माइनस 1 कर दूं, मतलब R2 में R1 में R1 को हमको 0 बनाना ना, इस एलिमेंट को, R1 वाले रो को, तो R1 को मैं क्या कर दूं, R1 प्लस R2 कर दूं, क्या हो जाएगा, देखिए R1 में 1, R1 प्लस R2 करना, 1 प्लस 0 1 ही होगा, और ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, और इसमें हमने कुछ चेंजेस किए नहीं, तो ये हो गया ए इनवर्स इक्वल टू R1 में R1 प्लस R2 करना, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और R2 में हमने कोई चेंजेस किया नहीं, ठीक है, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 2 3 1 2, राइट। तो इस तरह से हमको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस 12 तो क्या हो गया माइनस का 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -1 आ गया, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही हमारा -1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, -1 आया, ठीक है। इसको हम लोगों ने डब्बे में बंद करके रख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या बोला मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और कोफैक्टर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग अगर पहला एलिमेंट ये A11 का निकालते हैं कोफैक्टर, तो A11 बराबर क्या होगा, देखिए -1 रेज पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ये होता है हमारा कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला। तो ये MIJ क्या होता है, ये माइनर होता है, ठीक है, माइनर होता है। माइनर क्या होता है कि ये एक डिटर्मिनेंट जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सेम सॉल्व करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो देखिए A11 हम लोग एक निकाल के बताता हूँ मैं आपको। तो A11 माइनस 1 की पावर I प्लस जे, आई यहाँ पे क्या है 1 और जे क्या है 1, तो माइनस 1 की पावर 2 इंटू एम आई जे की बात आती है। तो एम आई जे क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग 1 का ये इस एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो ये वाली कॉलम और ये वाले रो को भूल जाइए, ये रो ये वाला कॉलम भूल जाइए। तो बचे हुए एलिमेंट ये हैं 7 इंटू वन 7, 7 इंटू वन क्या हो जाएगा 7, माइनस 5 इंटू 4 20, तो क्या बन गया माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 माइनस 20 माइनस का 13, तो A11 क्या आ गया मेरा माइनस 13। सेम इसी प्रकार से A12 की बात करूं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और A12 अगर मैं A12 निकालूं तो A12 क्या हो जाएगा मेरा, तो देखिए ये 2 वाला कॉलम और ये फर्स्ट रो गायब हो जाएगा। तो 7 इंटू वन माइनस 5 इंटू 10, 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 7 इंटू माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 3। A12 आ गया। A13 हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1 प्लस 3 क्या होता है 4, तो माइनस 1 की पावर 4। अब ये A13 निकालेंगे तो 4 इंटू वन और ये 2 इंटू वन, तो 4 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हम लोग A11 A12 A13 निकाले। अब A21 निकालते हैं, ठीक है। A21 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 निकालेंगे तो इस एलिमेंट को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड का रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो बचा क्या 2 3 4 7, 2 3 और 4 7, तो 2 7 जा 14, इसको क्या लिखेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3, क्या बचा 2 इंटू 7 14 माइनस 4 इंटू 3 12, क्या बचेगा माइनस 1 इंटू 2, 14 माइनस 12 2, ठीक है जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से A22 A23 हम लोग निकालेंगे, तो A22 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 की पावर 4 इंटू 2 निकालेंगे, तो देखिए ये वाला एलिमेंट है 2 तो अब क्या करेंगे इसमें जब जाएंगे तो देखिए ये वाला सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो के एलिमेंट आपके गायब हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 7 इंटू वन 7 माइनस 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। A23 की बात करें अगर हम तो A23 क्या होगा, देखिए माइनस 1 की पावर 2 3 मतलब 5, 2 प्लस 3 5, और 2 3 मीन्स ये वाला एलिमेंट है हमारा, तो ये वाला थर्ड कॉलम और सेकेंड रो गायब हो जाएगा, तो 4 इंटू वन 4 माइनस 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। A23 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे A31 निकालते हैं, ठीक है। A31 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो गायब कर दीजिए, तो क्या बचा 2 इंटू 5, देखिए माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 4, 2 5 जा 10 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 7 आ गया। A32 की बात करें तो माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा 5, और A32 मीन्स ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये गया, तो क्या बचा 5 इंटू वन 5 माइनस 3, क्या हो जाएगा ये माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। A33 की बात करें हम लोग तो देखिए ये इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू वन 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 6, और 1 इंटू वन माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर। अब हम इस कोफैक्टर को हम लोग प्रॉपर अरेंज कर देंगे। प्रॉपर अरेंज कैसे कर देंगे, तो देखिए हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे रहता है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसमें ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा A11 क्या आया हमारा, A11 आया हमारा माइनस 13 3 2, माइनस 13 3 2, फिर 2 माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 और 0
देन इसके बाद आया 7 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा रो है ना, अब इसका हम लोग जो ये कोफैक्टर को अरेंज कर दिया हम लोगों ने क्या किया, इसको कोफैक्टर को अरेंज कर दिया। अब इसको हम लोग जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ना, इसका जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो हमारा रो वाले एलिमेंट है ना वो कॉलम में हो जाएंगे। मीन्स जैसे ये रो है ना हमारा, ये रो वाले एलिमेंट है, तो इसको हम लोगों ने कॉलम में लिख देना, कॉलम में। तो -13 3 2 इसको लिखेंगे तो -2 1 0, इसको लिखेंगे तो 7 -2 -1। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स क्या होता है हमारा, तो ए इनवर्स होता है हमारा, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा -1। इस पे मतलब अगर हम लोग इसको लिखें तो -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसमें जो सॉल्व करने के बाद आएगा, तो इसमें जो माइनस है इसको माइनस से डिवाइड कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 को जब 1 से -13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, -2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 को करेंगे तो -7 हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 -1 2 और ये क्या हो जाएगा -2 0 1। तो ये हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा किस मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। तो होप सो कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसे 2 बार लगा लीजिए। देखिए इसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग लगा लेते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ दोगे, बात मानो मेरी, फोड़ दोगे आप, समझ रहे हो। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा, बहुत ही सरल है। आपको देखो सिंपल सा, अगर मैं और एक सिंपल तरीके से बोलूँ तो इसमें जानते हो क्या करना आप लोग, इसमें ना आप डिटर्मिनेंट जो नॉर्मली सॉल्व करते हो ना हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट सॉल्व किए। जैसे मान लो अगर मैं A11 की बात कर रहा हूँ, तो A11 में मैं जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 7 × 1 -5 × 4 7 - 20 दैट इज -13 -13 आया ये, ठीक है। तो देखो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है ना, A11 मतलब 1 + 1 इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही आ जाएगा। अगर A12 की बात करूँ, A12 1 + 2 3 है ना, तो मतलब क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या होगा, जो भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी ना उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स कि देखो A12 को सॉल्व करने के बाद क्या है, -3 -3 × -1 तो क्या हो गया, 3 हो गया, समझे। मतलब इवन नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और ऑड नंबर में क्या करना है अपने को, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हो ओके। देन इसके बाद हम लोग एडजॉइंट मेथड से ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप 2 बार लगा लीजिएगा बस, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं 3x3 का आपको करवा दे रहा हूँ, तो 2x2 तो हलवा हो जाएगा इसके सामने, है ना। अगर हलवा हो गया तो आप खा लेना। और आपको क्या करना है, इसको इनवर्स निकालना है, कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। तो देखिए एडजॉइंट मेथड से जब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद जो कोफैक्टर आता है उसे हम लोग अरेंज करते हैं। देन उसे हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको मैं बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। और उससे पहले हम लोगों ने जो पहले भी पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब, तो ये हमारा मान लीजिए ए मैट्राइसिस है जिसकी वैल्यू, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7, राइट। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसके निकालें तो क्या होगा, देखिए हम लोग पहला पॉजिटिव लेते हैं तो 1, देन ये वाला रो ये कॉलम और ये रो को हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किए तो ये हमारे ये 4 एलिमेंट बचे। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 1 7, माइनस का सिंबल लेते हैं बीच में, और देन 5 इंटू 4 20। ठीक है, देखिए अल्टरनेट साइन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ प्लस लिए तो ये क्या होगा माइनस और ये होगा प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस का 2। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 लिए ना, तो इस कॉलम को भूल जाइए और ये वाला फर्स्ट रो को भूल जाइए। तो बचा क्या 1 7 2 और 5, 1 5 2 7 है ना। तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 और 2 इंटू 5 माइनस का 10। देन इसके बाद प्लस हो गया माइनस हो गया, देन प्लस कर लेंगे क्या 3। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो भूल जाइए, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इससे क्या आ गया, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 10 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3 प्लस का 3 2 जा 6 प्लस का 6 क्या आ गया माइनस 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं, क्या चीज़ है, मेथड ऑफ इन्वर्जन से। ठीक है, तो देखिए इसमें एक इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा, हमें उसको हम लोगों को मैट्राइसिस के फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। इसमें देखिए इस पर क्या है, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में फाइंड आउट, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, ए इंटू एक्स है ना, तो ए क्या है हमारा, ये हो गया जो एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई है, 3 माइनस 1 2 और माइनस 3। एक्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए, एक्स क्या हो गया हमारा, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कैपिटल एक्स क्या हो गया हमारा, कैपिटल एक्स हमारा क्या हो गया, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है क्या क्या एक्स है और वाई है। बी क्या हो गया हमारा, बी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, बी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म क्या क्या है 5 और 8 है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म, दूसरी चीज़ क्या करनी है हमको, सबकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग चेक कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 9 और 2 इंटू माइनस आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, क्या आ गया माइनस 9 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या है नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। तो मतलब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखो ए एक्स इक्वल टू बी लिखा, देन मॉड ऑफ ए फाइंड आउट किया, और थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसको ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, पहला क्वेश्चन याद करो, लगभग सेम उसी तरह से जाएंगे है ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3 माइनस 1 2 माइनस 3, ए इनवर्स नहीं पता, आई क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सेम चीज़ इसको 1 बनाएंगे, ए 1 1 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो ए 1 1 को 1 बनाने के लिए अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूँ, मतलब R1 माइनस R2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 करने से 3 माइनस 2 R1 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2 हो जाएगा ना। और सेकेंड हम लोगों ने इसमें कोई चेंजेस किया क्या, R2 में कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 ए इनवर्स आई की वैल्यू में हम लोगों ने क्या किया R1 माइनस R2 किया ना, 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 0 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, और ये हमारा 0 और 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू दिस आ गया। अब हमको ये वाला टर्म को 0 बनाना है, तो इसको हटा देते हैं है ना, ये हो गया हमारा। देखिए अब इस टर्म को हमको 0 बनाना है, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा, चाहिए लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस टर्म को 0 बनाना है, ये वाले टर्म को,
तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर मैं R2 टेंस टू R2 में हमको 0 बनाना है ना, तो R2 माइनस 2R1 कर देता हूँ। 1 बनाने से देखिए ये नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना। 2 माइनस 2 0, ये देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं किए। 2 माइनस 2 0, माइनस 3 और प्लस 4, नहीं सॉरी माइनस 3 और ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये हो गया ए इनवर्स। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दो। R1 में कोई चेंजेस नहीं किए तो 1 माइनस 1, और ये यहाँ पे R2 0 और माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। फिर 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये हो गया। अब देन इसके बाद इसको 0 बनाना है, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, 1 बनाना पड़ेगा ना इसको, इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा। तो क्या करते हैं, R2 में से माइनस का 1/7 R2 कर लेते हैं, मतलब 1/7। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 7 अगर कैंसिल करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 में कोई चेंजेस किए नहीं, और 0/7 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ए इनवर्स रहेगा ये। अब R1 में कोई चेंजेस नहीं किए तो 1 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 अपॉन माइनस 1/7, तो क्या हो जाएगा ये 2/7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पास से 3 और माइनस 1/7 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7। ये हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, अब इस टर्म को 0 बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, R2 R1 में करना है ना, R1 में, तो R1 में करना है, तो R1 में करेंगे तो R1 माइनस 2R2 कर देते हैं, हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 R1 में, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही होगा ये, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे तो हमने कोई चेंजेस किया नहीं, R2 में हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं, इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो R1 में 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, सॉरी 1 माइनस 4/7, 1 माइनस 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4/7 क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा ये 3/7, है ना। ये क्या हो गया 3/7। अब देन इसके बाद ये वाला -1 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो -1 प्लस 6/7, -1 प्लस 6/7, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/7। ये हो गया -1/7। और इसमें हम लोगों ने R2 में कोई चेंजेस किया नहीं, तो ये हो जाएगा 2/7 माइनस 3/7। तो देखिए ये आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर आ गया हमारा, इसको रफ कर देते हैं। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया हमारा 3/7 माइनस 1/7, 2/7 और माइनस का 3/7 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये ए इनवर्स को, जो हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी एज्यूम किए थे ना, उस पर हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। क्या हो जाएगा, जब हम लोग ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा। तो अब इसको अगर एक साथ ले आए तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है, आई इंटू एक्स बराबर बी इंटू ए इनवर्स हो गया। मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी ही रह जाएगी, वो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स हम लोगों का क्या था, एक्स और वाई था, और ए इनवर्स हमारा क्या आया,
3/7 -1/7 2/7 और माइनस का 3/7 और b क्या है हमारा, b हमारा है 5 और 8 था, 5 और 8 है ना। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लाई कैसे वाला है, तो देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो ऐसे ही रहने दो बराबर, देखिए ये रो वाले एलिमेंट को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और या मैं बोलूँ तो ये उल्टा एल शेप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 3/7 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 15/7 और 1/7 इंटू 8 तो माइनस का 8/7, 15/7 माइनस 8/7, फिर इसी टाइप से फिर से उल्टा एल बनाएंगे तो ये और ये, तो 2 इंटू 5 10/7, 8 इंटू 3 -24/7, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7/7, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 24 माइनस 14/7, तो क्या हो गया 7/7 क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ये किसके बराबर है, x और y के बराबर, मीन्स x बराबर क्या हो गया 1 एंड y बराबर क्या हो गया -2, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, समझ गए। तो इसको आप लोग जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप लोग 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और ये आता ही आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके झोलियों में आ जाएगा वो 4 नंबर, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसे आप लोग 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को भी, मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ रिडक्शन, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दी हुई है, अब इसको हम लोग रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये लास्ट मेथड है हमारा इसमें मैट्रिक्स पे। ये 4 अगर मेथड आपसे बनने लगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में टैकल कर लोगे, है ना। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 2 3 मतलब एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट 2 3 1 4 5 4 हो गया, और एक्स कैपिटल एक्स के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, और जो बी कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा 9 4 और 15, राइट। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 1 है तो इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, इस 2 एलिमेंट को, है ना, ये 2 एलिमेंट को तो कैसे करेंगे, तो देखिए R2 को 0 बनाना है तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, राइट। फिर इसी तरह से R3 में भी क्या कर देंगे, R3 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4R1 करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, हम लोगों ने R1 में कोई चेंजेस किया क्या, नहीं किया, तो सेम कॉपी कर दो R1 को 1 2 3, अब देखिए ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 -1 और 1 माइनस का 3 2 6, तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 होगा। अब देन 4 माइनस 4 0, अब R3 4 माइनस 4 0, फिर 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 -3, राइट। फिर हो जाएगा आपका 4 माइनस 12 माइनस का 8, ये आपका एक्स वाई जेड सेम रहेगा, और इसमें भी सेम ऑपरेशन लगा दिए, R1 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अब R2 में क्या किया, R2 माइनस 2R1, तो 4 माइनस 9 2 18, 4 माइनस 18 माइनस का 14 होगा, और देन 15 माइनस 9 4 जा 36, तो 15 माइनस 36 माइनस 21 माइनस का 21 हो गया। देन इसके बाद हमको इस टर्म को 0 बनाना है, ये वाले टर्म को, कौन से A32 को बनाना है हमको, तो R3 में बनाना है, तो R3 में हम लोग रिएक्शन लगा देंगे कि R3 माइनस का 3 है ना, तो R3 माइनस 3R1 कर देते, 3R2 कर देते हैं, R3 माइनस तो देखो R3 माइनस 3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ तो R3 माइनस 3R2 कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो हम लोगों ने R1 में कोई चेंजेस किया नहीं किया तो कॉपी कर दो 1 2 3, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं किया तो 0 -1 -5, और देन इसमें हम लोगों ने R3 में चेंजेस किया, ठीक है, तो R3 माइनस 3R2, तो 0 इंटू 0 0 ही होगा, -3 और ये +3 हो जाएगा, तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा, -8
प्लस का 15, है ना, -8 + 15 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -8 + 15 7 हो जाएगा। ये आपका XYZ सेम उतर जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इसमें तो कोई चेंजेस किया नहीं, R1 और R2 में, R1 R2 को सेम कॉपी कर दिया। R3 में हमने चेंजेस किया, तो -21 और प्लस का 42, तो -21 + 42 क्या हो जाएगा, प्लस का 21। तो ये हो गया प्लस का 21। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोला था मैंने, हमारा क्या बनेगा, कौन सा शेप बनेगा, तो ये बनेगा उल्टा L, उल्टा L ऐसे, है ना। तो ये देखिए 1 × x x प्लस 2 × y 2y 3 × z प्लस का 3z इक्वल टू 9। अब देखिए 0 × x 0 ही होगा, -1 × y -y माइनस का 5z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 14। और 0x + 0y + 7z इक्वल टू 21। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/7 दैट इज इक्वल टू 3। तो z इक्वल टू आ गया 3। अब z इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए, -y -5 × z की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू माइनस का 14। तो -y इक्वल टू -15 इक्वल टू -14। तो -y इक्वल टू -14 और ये वाला -15 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -+15 दैट इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू आ गया -1। अब इस -1 को अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम लोगों ने y इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, x प्लस 2 × y, तो 2 × -1 प्लस 3 × z की वैल्यू क्या आई, -3 आई। 3 × 3 इक्वल टू 9 आया, ठीक है। तो 3 3 या 9, तो क्या हो गया, x -2 + 9 इक्वल टू 9। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। मीन्स क्या है आंसर, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही काफ़ी इजी हो जाता है ना। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप ये 4 क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से लगा लेते हैं ना 2-3 बार, मतलब 1 आवर 1 to 1.5 आवर लगाते हैं, तो आपके 7 to 8 मार्क्स, समझ रहे हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अच्छे से लगा लेते हैं ना 2-3 बार, मतलब 1 आवर 1 to 1.5 आवर लगाते हैं, तो आपके 7 to 8 मार्क्स, समझ रहे हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।